हेलो एवरीवन, सभी को जय मां सरस्वती। एक बार सभी लोग कमेंट करके बता दो सबका क्या हालचाल, बढ़िया है कि नहीं। जल्दी से उसके बाद हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। देखो, आज बहुत बड़ी खुशखबरी है क्योंकि बहुत लोग परेशान भी थे, तो उन सब के लिए है। देखना खुशखबरी क्या है और बताना कि अच्छा लगा कि नहीं लगा। हाँ, हमको तो अच्छा लगा कि चलो भाई ठीक है, क्योंकि बहुत लोग छूट गया था, बहुत लोग का मिस्टेक हो गया था फॉर्म में, तो उनको प्रॉब्लम हो रही थी। तो अब नहीं होगा, अब आराम से फॉर्म फिल कर सकते हो, मतलब जिस कॉलेज में चाहो उसमें अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो बढ़िया से। चलो स्टार्ट करते हैं, लेट किस बात का ना। देखो, और जैसा रहेगा सभी लोग कमेंट कर देना। और सबसे पहली बात, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, सभी लोग यार वीडियो को लाइक कर दिया करो कम से कम, और अगर हो सके थोड़ा शेयर कर दिया करो किसी के साथ। लास्ट टाइम में एक दो लोग के साथ शेयर कर दिया करो। देखो, तो जो सबसे पहला गुड न्यूज है, जो सबसे बढ़िया है हमारे हिसाब से, जो यूनिवर्सिटीज का जो काउंसलिंग हो रहा है ना, जैसे बहुत सारे बच्चे जब फॉर्म फिल किए थे तो उन्हें बहुत सारे कॉलेज के बारे में पता नहीं था, तो वो शायद एक कॉलेज जैसे बीएचयू हो गया या डीयू हो गया या इलाहाबाद हो गया यूनिवर्सिटी, मान लो केवल 3 कॉलेज को ही अपने सीयूटी फॉर्म में फिल किए थे काउंसलिंग के लिए। लेकिन अब वो जान रहे हैं कॉलेज को, तो उन्हें लगता है कि सर काश हम इस कॉलेज के लिए स्टार्टिंग में ही अपने सीयूटी फॉर्म में फिल कर दिए होते तो आराम से मेरा काउंसलिंग हो जाता। तो अभी एनटीए ने कह दिया कि अगर आप, एनटीए ने कह दिया, साफ साफ कह दिया है कि अगर आपने सीयूटी के फॉर्म में अगर किसी कॉलेज को नहीं दिखाया है, नहीं भरा है ना, तो भी उसके काउंसलिंग में आप जा सकते हैं, अपना काउंसलिंग करवा सकते हैं। क्या करना होगा, बस उनका जो काउंसलिंग पोर्टल होगा, मतलब उनका जो रजिस्ट्रेशन पोर्टल होगा, उस पर जाना है, रजिस्टर करना है और अपना काउंसलिंग करवाना है। कोई दिक्कत नहीं होगा ना। हम अपने सीयूटी के फॉर्म में उस कॉलेज को लिए हो या ना लिए हो, उससे कोई फर्क नहीं है, हम कर सकते हैं। जैसे बहुत लोग बीएचयू लिया है, डीयू नहीं लिया है, अब उनको लग रहा है सर जी हम डीयू में काश अप्लाई कर पाए, कर सकते हैं कि नहीं, तो हाँ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा उससे। हम अपने सीयूटी के फॉर्म में डीयू नहीं सिलेक्ट किए थे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम लोग डीयू का जो पोर्टल लॉन्च हुआ है उसमें हम फिल करके अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और इसी तरह हर कॉलेज के लिए, हर कॉलेज में। तो अगर लगता है किसी को नहीं सर ये नया कॉलेज है, ये अच्छा कॉलेज है, ये हमारे घर के बगल में है, थोड़ा कम दूरी पर है, उसमें हम चाहते हैं पढ़ना, बट हाँ सीयूटी के फॉर्म में हम उस कॉलेज को नहीं लिखे थे, नहीं सिलेक्ट किए थे, तो अब क्या हम उसमें पढ़ सकते हैं सीयूटी के एडमिशन के थ्रू, मतलब रिजल्ट के थ्रू? तो हाँ पढ़ सकते हो, अपना काउंसलिंग करवा सकते हो आराम से ना। ये पहला था गुड न्यूज़ था, अच्छा काउंसलिंग था, मतलब अच्छा न्यूज़ था भैया, हमको अच्छा लगा कि चलो यार ठीक है, कम से कम बढ़िया है। बहुत लोग का छूट गया था, बहुत लोग को पता ही नहीं था कौन सा कॉलेज अच्छा है कौन सा नहीं पता है, अब पता चल रहा है, तो पछताना भी नहीं है, ऑप्शन भी है कि भैया भर सकते हैं, आराम से भर देना। ठीक है, चलो सेकंड आता है कोर्सेज से लेके ना। अब दो कोर्स की बात करें, कोर्स में बहुत लोग होता है सर जी हम बीएससी मैथ सेलेक्ट किए थे, बीएससी फिजिक्स सेलेक्ट नहीं किए थे, तो सर अब कैसे करेंगे? तो इसका भी ऑप्शन है, अगर कोई कोर्स हम सेलेक्ट नहीं किए थे ना, तो भी हम कोर्स रजिस्ट्रेशन के टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं ना। हम कोई भी कोर्स लिए हो या ना लिए हो उससे कोई मतलब नहीं है। अगर तुम किसी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हो तो डायरेक्ट उस कोर्स में आराम से एडमिशन ले सकते हो, भले हम सीयूटी के फॉर्म में उस कोर्स को सिलेक्ट किए हो या ना किए हो, आराम से हो जाएगा ना। चलो, और थर्ड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसे बहुत लोग को लगता है सर जी हम दोनों चीज़ करना चाहते हैं, जैसे कि मान लो हम बीएससी मैथ भी करना चाहते हैं, फिजिक्स भी करना चाहते हैं ऑनर्स, तो लेकिन मान लो इतना पॉसिबल तो नहीं है, बट अगर किसी को लगता है नहीं सर करना चाहते हैं, दोनों जरूरी है, मान लीजिए हम बीएससी मैथ कर रहे हैं और हमको गवर्नमेंट प्रिपरेशन करना है, उसके लिए हमको इसकी डिग्री चाहिए, तो ये कर सकते हैं एक साथ। तो हम एक साथ 2 डिग्री ले सकते हैं। पहले क्या होता था कि अगर कोई आदमी अगर एक ही साल में, होता ना कि अगर एक ही साल 2012 में ही सोचो, अगर वो बीएससी भी किया है प्लस एक अलग डिग्री है उसको भी किया है, 2 डिग्री है ना, मान लो आईटीआई हो गया या कुछ और पॉलिटेक्निक हो गया, कुछ भी हो गया, अगर उसके पास 2 डिग्री है तो लगता है कि नहीं ये फ्रॉड किया है, 2 डिग्री कैसे हो सकता है एक ही साथ ना, तो नहीं लेगा वो। समझ में आया कि नहीं? तो नहीं लेगा वो, और क्या। लेकिन अब हो सकता है, अब कोई दिक्कत नहीं है, अब हम लोग कर सकते हैं, हम एक ही साल में, मतलब जो 3 साल का होगा, 3 साल के पीरियड में या 2 साल के पीरियड में आराम से हम 2 डिग्री ले सकते हैं। ये मान्यता है। एक जगह से जैसे तुमको होता है ना कि अगर कोई कॉलेज है वहाँ से तुम रेगुलर क्लास कर लो, जैसे बीएससी कर रहे हो तो उस कॉलेज में जाओ, रेगुलर क्लास करो
और तुम्हें लगता है कि नहीं हमें कोई कंप्यूटर साइंस का डिग्री चाहिए, उसके फील्ड में चाहिए, तो प्राइवेट फीस एडमिशन करके वहाँ से प्राइवेट पढ़ के वहाँ से डिग्री ले सकते हो, आराम से हो जाएगा ना। और दोनों वैलिड होगा। अगर कहीं हम जॉब के लिए जाएंगे तो जॉब में जब दिखाएंगे तो दोनों सही होगा, दोनों। अगर तुम एक ही जगह जा रहे हो जॉब करने, वहाँ पे दोनों डिग्री दिखा रहे हो, दोनों वैलिड है, दोनों मान्य होगा। अगर एक है तो एक मान्य होगा, दोनों मान्य होगा, मतलब कहीं नहीं जाओगे दोनों मान्य होगा। तो हम एक साथ अब 2 डिग्री कर सकते हैं, 2 डिग्री ले सकते हैं कोई भी ना। एक अपना लो, एक अपना कर लो ग्रेजुएशन, और एक कोई ले लो अलग साइड से, कोई स्किल वो होना चाहिए ना, तो उसके लिए भी कर सकते हो बढ़िया से, कोई परेशानी नहीं होगा। अब लास्ट हम लोग का है, जो बहुत लोग पूछे सर जी क्या इस बार का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें जो सिस्टम है नॉर्मलाइजेशन ये होगा कि नहीं। अब देखो नॉर्मलाइजेशन कब होता है, जब जैसे होता है ना, अगर सर कोई पेपर होता है, अगर वो 2 शिफ्ट या 3 शिफ्ट या 4 शिफ्ट में हुआ रहता है, तो उसमें क्या होता है कि किसी का पेपर हार्ड आया होता है, किसी का पेपर सिंपल आया होता है, तो उसमें उस केस में क्या होता है, एनटीए सबका करती है नॉर्मलाइजेशन, वो करती है। अब इसमें देखो हर सब्जेक्ट का नहीं होगा, जैसे इंग्लिश का होगा, इंग्लिश का 2 शिफ्ट में हुआ था, ठीक है, और ऐसे केमिस्ट्री का, तो ऐसे जितने भी पेपर होंगे ना, मतलब पेपर हुए हैं जो 2 शिफ्ट में हुए हैं या 3 शिफ्ट में हुए हैं, मतलब कहने का मतलब अलग अलग दिन हुए हैं। अगर ऐसे जितने पेपर हैं, अगर तुम्हें लगता है कि मेरा पेपर था जैसा फिजिक्स का जो पेपर था या केमिस्ट्री का पेपर जो था वो आज भी हुआ था और एक दिन बाद भी हुआ था, तो मतलब ये है कि हमारा जो फिजिक्स का पेपर होगा उसमें नॉर्मलाइजेशन होगा। अब ये क्यों होगा, क्योंकि देखो होता ये कि हो सकता है किसी दिन पेपर कठिन आया हो, किसी दिन आसान आया हो, तो इसीलिए उस चीज़ को बैलेंस करने के लिए किया जाता है, नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। और ये इस बार होगा और उन्हीं सब्जेक्ट में होगा जिनका पेपर 2 शिफ्ट में या 3 शिफ्ट में हुआ है, ठीक है। तो ये होगा, पक्का है, गारंटी है। इसमें नंबर बढ़ता भी है घटता भी, दोनों होता है। ओके चलो, तो ये 4 गुड न्यूज़ था। उम्मीद करेंगे सबको अच्छा लगा होगा, और अगर कोई डाउट होगा तो पूछ सकते हो, कमेंट कर सकते हो। लेकिन ये रहे कि सभी लोग डेली क्लास किया करो, देखा करो, अगर कुछ अच्छा आएगा तो बता देंगे, और अपने से भी एक्टिव रहो ना एडमिशन के लिए, कि भैया इस बार एडमिशन अच्छे से हो जाए मेरा, क्योंकि देखो अभी रिजल्ट भी आएगा, सब कुछ आएगा बढ़िया से, तो लगे रहना। और अगर कोई दिक्कत परेशानी है तो मैसेज करके पूछते रहना। ओके चलो, सभी को बाय बाय और सभी को जय मां सरस्वती। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।